मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में कल रविवार को देश के किसान भी उतर आए हैं। इस बीच खबर है कि पहलवानों के साथ साथ किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। बता दें कि इस बात की जानकारी पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के साथ साथ राकेश टिकैत और महक चौबीसी खाप पंचायत के प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि कल रविवार को ही पंचायत में फैसला लिया गया है कि हमारी खाप के लोग रोज यहाँ पर आएंगे और अगर 15 दिनों में सरकार नहीं मानी तो 21 मई को फिर मीटिंग होगी और उस मीटिंग में आगे क्या रणनीति होगी उस पर फैसला लिया जाएगा। खाप पंचायत के प्रधान ने कहा कि पहलवानों ने जो संघर्ष शुरू किया है, हम सब चाहे खाप पंचायत हो या किसान संगठन बाहर से समर्थन देंगे, हम उनके आंदोलन को मजबूत करेंगे। बृजभूषण का इस्तीफा लेकर जेल में बंद किया जाए ताकि हमारी लड़कियों पर जिसने हाथ डाला है उसे अदालत की ओर से सजा मिले। सरकार को 21 मई की डेडलाइन दे रहे हैं, इसके बाद एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनेश फोगाट ने कहा कि सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान है। 21 तारीख के बाद हमारी तरफ से बड़ी कॉल ली जा सकती है। जो भी फैसला होगा वह हमारे कोच खलीफा सबका होगा। हमारा आंदोलन किसी ने हाईजैक नहीं किया है। हर देश की बेटी का आंदोलन है। लड़ाई कितनी भी लंबी हो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम कंपटीशन में जरूर हिस्सा लेंगे। हम प्लान कर रहे हैं कि हमारी ट्रेनिंग चलती रहे। हमारी एक ही डिमांड है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी हो, उसके बाद उसकी इंटेरोगेशन हो। संयुक्त किसान मोर्चा के पहलवानों के समर्थन में आने के बाद WFI अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किसान नेताओं से आग्रह किया है कि वे गलती ना करें और इसके बजाय यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करें। सिंह ने शनिवार देर रात अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो जारी कर कहा कि चाचा ताऊ, हम यह नहीं कहते कि आप दिल्ली ना आओ, आप दिल्ली आओ, जो दिल में आए करो। मैंने पहले ही दिन कहा था कि एक भी गुनाह मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। सिंह ने कहा कि चाचा ताऊ, हमारी बात मत मानो। अगर आपके गांव की बिटिया लड़की पहलवानी करती है तो 1 मिनट उसे अकेले में बुलाकर पूछ लेना। कोई बच्चा पहलवानी करता हो, चाहे कैडेट का हो, जूनियर का हो, सीनियर का हो, 1 मिनट अकेले में उससे आप पूछ लेना। अगर वह कह दे कि बृजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं बृजभूषण सिंह ऐसे ही हैं, तो जो इच्छा होगी कर लेना। और जब महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद जांच रिपोर्ट आएगी तब मेरे चाचा ताऊ कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। लेकिन एक बात मैं हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी जांच पूरी होगी मैं आपके खाप पंचायत में आ जाऊंगा। अगर मैं गुनहगार हुआ तो आप जूते से मार मार कर मेरी जीवन लीला समाप्त कर देना। अपने फेसबुक पेज पर जारी की गई वीडियो में सांसद बृजभूषण सिंह ने आगे पहलवानों पर भी हमला बोलते हुए कहा कि बजरंग भैया की पूरी ट्रायल करा दी गई होती तो उन्हें पता चल जाता। विनेश महारानी की पूरी ट्रायल दिखा दी गई होती, उठा के पूरा वीडियो देख लो तो इनका भी काम हो जाता। साक्षी मलिक, आप कह रही हैं आपको ट्रायल में कोच ने 1 पॉइंट दिया था। मैंने कहा था कि बच्ची के 4 पॉइंट हैं, तब आपको 4 पॉइंट मिले थे। ये बात आप भूल गई हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल अपनी सरकार को गिराने के प्रयासों को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पिछले साल जब पार्टी विधायकों की बगावत की वजह से मेरी सरकार गिरने की कगार पर थी तो मुझे उस समय बीजेपी नेता और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत उनकी पार्टी के 3 नेताओं का साथ मिला था। गहलोत ने आगे कहा कि जब भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी और मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था, तब शेखावत की सरकार गिराने के लिए बीजेपी वाले मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था। बता दें 2020 में कांग्रेस के विधायक ने सचिन पायलट की अगुवाई में गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत की थी और उस समय स्थिति को देखकर अंदेशा लगाया जा रहा था कि सीएम गहलोत की सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। हालांकि बाद में दिल्ली से आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद राज्य में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर कर लिया गया था। सीएम अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अशोक गहलोत की कैसे मदद कर सकती हैं, जितना अपमान गहलोत ने उनका किया है किसी और ने नहीं किया है। वह 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने उस गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है जिनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सर्वविदित है। राजे ने कहा कि रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध हैं। यदि उनके विधायकों ने पैसा लिया है तो FIR दर्ज करवाएं। सच तो यह है कि अपनी ही पार्टी में हो रही बगावत और रसातल में जाते जनाधार के कारण बौखलाहट में उन्होंने ऐसे अमर्यादित और असत्य आरोप लगाए हैं। बता दें अशोक गहलोत ने ये भी कहा है कि जब शेखावत मुख्यमंत्री थे उस वक्त उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे।
मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, बंटने लगा पैसा, अभी बटा वैसा उस वक्त भी बटा था। मैंने उनसे कहा, भले आदमियों, तुम्हारे नेता भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री हैं, मैं पीसीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार हैं इसलिए अमेरिका गया हुआ है और तुम पीठ पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। कर्नाटक में 10 मई को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से जारी प्रचार अभियान आज सोमवार 8 मई की शाम को खत्म हो जाएगा। राज्य के 3 प्रमुख राजनीतिक दलों बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस ने वोटर्स को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इन पार्टियों के प्रमुख नेता पिछले कई दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में दौरा कर वोटर्स को लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। साथ ही बता दें कि राज्य में 10 मई को मतदान होगा और इसके नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच चल रही जुबानी जंग का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में पीएम मोदी ने रविवार को कर्नाटक में एक रैली के दौरान कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस तो कर्नाटक को देश से अलग मानती है। तभी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने अपने भाषण में कहा कि वो कर्नाटक की संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि इसका मतलब क्या है? मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। जब कोई देश आजाद होता है तो उसे संप्रभु कहा जाता है, यानी कि कांग्रेस कर्नाटक को भारत से अलग मानती है। पीएम ने आगे कहा कि क्या आपको ये मंजूर है, ऐसा कहने वाली कांग्रेस को सजा दोगे या नहीं? पीएम ने कहा कि कांग्रेस खुलकर कर्नाटक को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतने ऊपर तक पहुंच जाएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। कांग्रेस के लोग ऐसे बयान देकर स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाले लाखों कन्नडिगा का अपमान कर रहे हैं और साथ ही करोड़ों कन्नडिगा का अपमान भी कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर लिखा था कि सीपीपी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 6.5 करोड़ कन्नडिगों को एक बड़ा संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी। हालांकि पीएम मोदी ने अपने बयान में कहीं भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के नाम का जिक्र नहीं किया। केरल में मल्लापुरम जिले के तनूर इलाके में तुवलथिरम समुद्र तट के पास रविवार शाम करीब 30 यात्रियों से भरी एक हाउस बोट पलट गई, जिसके कारण अब तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि केरल के मल्लापुरम में नौका दुर्घटना में लोगों की मौत से आहत हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। पीएम एनआरएफ से 2 लाख रुपए प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रदान किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी दुर्घटना में हुई मौतों पर शोक व्यक्त करते हुए मल्लापुरम जिला कलेक्टर को समन्वित आपातकालीन बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया। बता दें, घटना स्थल पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। घटना कैसे हुई इसका पता लगाने के लिए आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और अभी तक पानी में से निकाले गए लोगों को पास के निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहाँ कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। कर्नाटक में राजनीतिक दलों में चल रही बयानबाजी के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए रविवार को कर्नाटक चुनाव का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया और कहा कि हम कांग्रेस के नेता कितने दिनों से कह रहे हैं कि मुद्दे पर आओ। चुनाव में शायद पहली बार ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी महंगाई और विकास के अलावा राज्य की जनता के जो मुद्दे हैं उन पर बोलते हैं। इसके बाद वो पटरी से उतर गए, फिर से विकास, महंगाई और रोजगार की बात छोड़ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की बात करने लगे। उन्होंने आगे कहा कि अभी ये बात समझ नहीं आ रही है कि जनता को अपने मुद्दों और अपनी चीजों पर चर्चा चाहिए। एक कविता का अंश था ना कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस 40% कमीशन वाले मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने भी अपनी रैली में इसी मुद्दे को लेकर कहा था कि कर्नाटक में इस बार डबल इंजन चोरी हो गया। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि यहाँ पर हर जगह 40% का कमीशन चल रहा है। सीएम की कुर्सी 2,500 करोड़ में खरीदी जा सकती है। आईपीएल 2023 का 52वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस मैच में राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 214 रन बनाए। इसके जवाब में हैदराबाद की टीम ने पारी की आखिरी गेंद पर छक्का मारते हुए 215 रनों के लक्ष्य को हासिल किया और इस मैच को अपने नाम कर लिया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।